हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हाल ही में जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो है कि वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट है आपका 4 दिसंबर है। इससे पहले अगर आप फॉर्म को भर देते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया गया है 10 नवंबर को आपका रिटन पेपर है। ठीक है, इसके हिसाब से कई पोस्टें आई हुई हैं। तो आज हम आपको इसमें से बताएंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें अधिकांश वैकेंसी ज़्यादा है। पूरे पोस्ट को देखकर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें एलडीसी मिलेंगी। इस पोस्ट के जो है कि पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और उस पेपर के कंटेंट के बारे में बताएंगे ताकि आप इसको पेपर को आप अच्छे से निकाल सकिए। सिलेबस को जब आप देखेंगे तो सिलेबस के हिसाब से आप नीचे जाएंगे, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। जो आपको कंटेंट है उससे जुड़ा हुआ आपको पेपर हम देंगे जो आपको काफ़ी बेहतर यूजफुल साबित होगा। यहाँ आप देख लीजिए, आपका पेपर 2 दिया है। पहला है आपका रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम से पूछे जाते हैं उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये वीडियो आपका है वह पेपर 2 के लिए है, ताकि आप पेपर 2 को किस तरीके से आपको तैयार करना है, क्या चीज़ें जानना है, उससे जुड़ा हुआ आपको जो है कि कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं जो पीडीएफ हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हाल ही में पेपर हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का पेपर हुआ था, तो उसके जो बच्चों ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लगभग जो है कि आपके इस भर्ती में काम आने वाला है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम्स हैं लगभग सिमिलर बेसिस कंटेंट होते हैं और पेपर पैटर्न भी लगभग सिमिलर होता है। तो अभी हाल में देखेंगे आपका जो पेपर हुआ था लोअर डिवीजन क्लर्क का, वो आपका 15 नवंबर को हुआ था। कितने तारीख को हुआ था आपका? 15 नवंबर को आपका सेकेंड पाली में आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर हुआ था। मतलब पेपर बहुत रिसेंट है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक, ये जो कंटेंट है हम आपको एप्लीकेशन के द्वारा जो हम बच्चों के हमारे ज्वाइन करते हैं पेड कोर्स में, उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आया हुआ था, बच्चों ने शेयर किया हुआ था। उसके हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर हैं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 पोस्ट का है। पहला आपका एलडीसी यूडीसी का है, सेकंड आपका असिस्टेंट एंड सेक्शन अफसर का है और थर्ड आपका जूनियर इंजीनियर का है। जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क के बताएंगे। इसमें 14 जो है कि आपको 14 क्वेश्चंस को जो कि बच्चे ने भेजा हुआ था उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिखाएंगे, जो आपके लिए बेहतर यूज़फुल होगा, जो आपको अच्छे से आगे काम आने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि जो क्वेश्चंस में दिया है। पहला दिया इम्पैक्ट ऑन एशिया ऑन इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड यूथ। ठीक, जो सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, जो अलग अलग मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, वो यूथ पे किस तरीके का फ़र्क पड़ता है, इस पर आपका ऐसे आया हुआ था। तो कुल मिला के यूथ से जुड़ा हुआ आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। इसका सलूशन यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आप लिखे हैं और इसका जो है कि आप लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेटर टू रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन नो एनओसी। जब हम कहीं जाते हैं वीज़ा, जब किसी विभाग में काम करते हैं सरकारी में, तो वहाँ से कहीं बाहर जाना हो या फिर हमें दूसरी जगह पोस्ट अप्लाई करनी हो करंट पोजीशन से, तो वहाँ पे आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है रजिस्ट्रार से। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे दिया गया है कि आप रजिस्ट्रार से आप एनओसी लेंगे, किस तरीके का आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के आप उन्हें बता सकते हैं। ये लेटर भी आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक है, थर्ड है आपका ड्राफ्ट लेटर एज इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ यूनिवर्सिटी टू एमएस रेफर टू ऑर्डर टू बुक ऑन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट से बुक लेना है, तो ये पे एक लेटर आपको ड्राफ्ट करना है। इस ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ हमने क्वेश्चन दिया है आपके यहाँ पे, उसका आंसर दिया हुआ है। इसको आप जो है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीएफआर पे जनरल फाइनेंस रूल। ओके, बोर्ड ऑन जनरल फाइनेंस रूल क्या होता है, इसके रेफरेंस पे क्वेश्चन दिया गया था। ये आपके सिलेबस के हिसाब से मतलब डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे आप नोट डाउन करिए, अच्छा समझने की कोशिश करिए, ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, गिफ्ट लिमिट फॉर ग्रुप सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर मैरिज के लिए जो है कि कितने गिफ्ट ले सकते हैं पर पर्सन, तो यहाँ पे दिया गया है आपका। इसको आप जो है कि जो एक नियम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब जॉब पाते हैं तो सीसीएस रूल होता है, कंडक्ट रूल होता है, उसके हिसाब से आपको कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। हमारा जो ऐप है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, वहाँ पे जीएफआर, एसआईआर, जेईएम
यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं NTSE का, उसे बहुत से कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक, इससे आपकी समय की बचत होगी। हालांकि जितने भी PDF हैं सब भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया है, तो कोई खास हम अपनी तरफ से बनाए नहीं हैं। एक तरीके से आपके टाइम की बचत होगी टॉपिक वाइज, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट्स क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था। चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वैकेंसी है, LDC की पोस्ट है, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट्स पते होने चाहिए। इस पर जो है कि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इससे भी आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट RTI पे। RTI हमने पहले भी क्वेश्चंस बनाया हुआ था, और देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPIO क्या होता है। जो RTI का रिप्लाई करते हैं अधिकारी लोग, उनको CPIO कहा जाता है, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है वहाँ पे सीक्वेंस वाइज हमने आपको यहाँ दे रखा है, और इसे आप अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और पेपर में अच्छा सा करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे, जितना ऊपर बताया गया था। स्टार और अनस्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके बारे में बताया हुआ मैंने। ओके, तो ये सब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। करस्पेंडेंट नोट्स, रेफरेंस बुक और सेक्शनल नोट्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ आप सब्सक्राइब करेंगे तो पेड बेसिस पे जाएंगे, वहाँ पे आप फोल्डर नंबर 3 में जाएंगे, वहाँ पे PDF आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो मेरे सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेशन एंड द लिमिटेशन ऑफ प्रोबेशन। ठीक, जब आपकी कहीं नौकरी लगती है सरकारी विभाग में, तो 1-2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। एक समझिए ट्रायल बेसिस पे समझ लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, फिर अपर डिवीजन होता है, वहाँ के द्वारा आपको फिर परमानेंट किया जाता है। मतलब कोई भी पोस्ट हो, गेजेटेड पोस्ट हो, नेगेटेड पोस्ट हो, शुरू के 1-2 साल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोबेशन पीरियड होते हैं। वही यहाँ दिया गया आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, कन्फर्मेशन किस तरीके की होती है कि आप परमानेंट जॉब पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। पूरा इसको समझिए, लिखिए और अच्छे से, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक, हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिया हुआ है, वह एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं लिया है क्योंकि समय की थोड़ी उपलब्धता कम रहती है। फिर भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, जो आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन, आईफोन, डेस्कटॉप, किसी भी तरीके का आपको अगर स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइस है, तो वहाँ पे आप जो है कि लॉगिन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, वहाँ से कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम का आपको लोगो मिल जाएगा, यहाँ से आप अच्छी सी चीज़ें सबको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चैट करके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी उम्मीद है, कोशिश करेंगे आपको बताने के, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल सकें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके PDF को ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो आपके साथी लोग फॉर्म को फिल किए हुए हैं और चाहते हैं अच्छे से सफल हो। ओके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।